जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की आपको इस चैनल पर श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा के सभी अध्याय हिंदी में पढ़ने और सुनने को मिलेंगे। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा तृतीय स्कंद अध्याय पहला। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से कहा, हे प्रभु, विदुर जी तथा मैत्रेय जी तो परम ज्ञानी भक्त है। उनके परस्पर मिलन के समय अत्यंत आनंद उत्पन्न हुआ होगा। अंत कृपा कर मुझे ये बतावे कि उन दोनों की भेंट किस स्थान पर हुई थी। सुखदेव जी बोले, हे राजन, जिस समय राजा धृतराष्ट्र ने अपने भाई के पुत्र युधिष्ठिर आदि को पराया मानकर अपने पुत्र दुर्योधन आदि को प्राण प्रिय समझा, उस समय दुर्योधन ने पहले तो भीमसेन को खाने के लिए विष का लड्डू बनाकर भेजा। तत्पश्चात अर्जुन आदि पांचों पांडव भाइयों को लाक्षागृह में ठहराकर उसमें भस्म करने के लिए अग्नि लगवा दी। इतने पर भी जब वे जीवित बच गए तो उसने जुए में अधर्मपूर्वक उनका सब राज्य तथा धन जीत लिया। तदुपरांत उसने द्रौपदी जैसी पतिव्रता स्त्री को राज्यसभा में नग्न करने के लिए दुशासन को उसका चीर खींचने की आज्ञा दी। इस पर भी जब उसके हृदय को संतोष न हुआ तब उसने पांडवों को 13 वर्ष का वनवास दिया। आनंदकंद भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की कृपा से सब जगह पांडवों के प्राण बच गए। फिर 13 वर्ष की अवधि व्यतीत करने के बाद जब वे लौटकर वापस आए तब भी दुर्योधन ने उन्हें उनका भाग देना स्वीकार नहीं किया। उस समय श्री कृष्ण जी कृपाचार्य तथा विदुर आदि राजा धृतराष्ट्र के बुलाने पर पंच बनकर दुर्योधन की सभा में गए और उसे झगड़ा निपटा देने के लिए बहुत कुछ समझाया बुझाया। भगवान श्री श्याम सुंदर, भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य ने धृतराष्ट्र को समझाते हुए इस प्रकार कहा था, हे राजन, तुम्हारे पुत्रों तथा तुम्हारे भाई पांडु के पुत्रों में कोई भेद नहीं है। दुर्योधन आदि तुम्हारे पुत्र तुम्हें स्वर्ग नहीं ले जा सकेंगे तथा युधिष्ठिर आदि पांडु के पुत्र भी तुम्हें नरक में नहीं ढकेल देंगे। इसलिए तुम्हें उन्हें भी अपने ही पुत्र समझकर पांचों पांडवों को भोजनादि के निमित्त कुछ गांव दे देना चाहिए। इसमें तुम्हारा सब प्रकार से यश होगा। राजा धृतराष्ट्र को जब यह बात अच्छी नहीं लगी तब विदुर जी ने अपने भाई धृतराष्ट्र को अधर्म करने पर उतारू देखकर यथार्थ बात समझाते हुए इस प्रकार समझाया, हे भाई, युधिष्ठिर आदि पांचों पांडव अत्यंत सज्जन हैं। वे किसी से वैर नहीं रखते तथा सबको अपना मित्र समझते हैं। इसलिए तुम उससे उनका भाग दे दो। वैसे तो युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल तथा सहदेव इन पांचों भाइयों में इतनी सामर्थ्य है कि यदि उनमें से कोई एक चाहे तो वह युद्ध में 10 दिशाओं के दिक्पालों को परास्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त भगवान श्री कृष्णचंद्र जी उनके रक्षक तथा सहायक है। तुम जो यह समझ रहे हो कि मेरे 100 पुत्र अत्यंत शक्तिशाली है, सो यह निश्चय समझो कि भगवान मुरली मनोहर से विमुख रहने पर उनके किए कुछ नहीं हो सकेगा। इस अधर्म के कारण तुम्हारा धर्म तथा धन सभी नष्ट हो जाएगा। तुम्हारा पुत्र दुर्योधन त्रिभुवनपति श्री श्याम सुंदर जी से शत्रुता रखता है। अंततः यदि तुम उससे प्रीति रखोगे अथवा उनके कहे अनुसार कार्य करोगे तो वह तुम्हारे लिए अत्यंत अहितकर सिद्ध होगा। इन सब बातों पर विचार करके तुम युधिष्ठिर आदि पांचों भाइयों का हिस्सा उन्हें दे दो। दुर्योधन राज्य तथा धन के मद में अंधा हो रहा है। अंततः तुम उससे राज सिंहासन छीन लो। इसी में तुम्हारा तथा तुम्हारे वंश का कल्याण है। अन्यथा यह स्मरण रखो कि भगवान श्री कृष्णचंद्र जी से विरोध रखने के कारण तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। विदुर द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर भी राजा धृतराष्ट्र ने कुछ नहीं कहा। उस समय दुर्योधन ने अत्यंत क्रोध करके अपने सेवकों को यह आज्ञा दी कि तुम विदुर को मेरी सभा से निकालकर बाहर कर दो। यह दुष्ट हमारे वंश में उत्पन्न दासी पुत्र होकर भी पांडवों का पक्षपात करता है। यद्यपि हम अभी तक इसका पालन पोषण करते रहे हैं, परंतु अब यह हमारे उपकारों पर कोई ध्यान न देकर हमारे ही बराबर बैठ हमें ही को ज्ञानोपदेश करने की दुष्टता कर रहा है। दुर्योधन की आज्ञा सुन सेवकों ने आगे बढ़कर
जब विदुर जी को सभा से बाहर निकाल देना चाहा तथा राजा धृतराष्ट्र ने इस संबंध में दुर्योधन से कुछ नहीं कहा, उस समय विदुर जी ने अपने मन में यह विचार किया कि यदि कोई व्यक्ति मुझे बाहा पकड़कर सभा से बाहर निकालेगा तो उस समय मेरा अधिक अपमान होगा, इसलिए मुझे उचित है कि मैं स्वयं ही यहाँ से उठकर चला जाऊँ। भगवान श्री श्याम सुंदर सभी कौरवों का विनाश चाहते हैं, इसलिए धृतराष्ट्र आदि के हृदय में अधर्म समा गया है और उन्हें अच्छी बात सुनना भी बुरा मालूम होता है। यह विचार कर विदुर जी सभा से उठकर बाहर द्वार पर चले आए। उन्होंने अपने धनुष्य, बाण आदि शस्त्रों को उतार कर वहीं रख दिया। शस्त्र उतार देने का कारण यह था कि शस्त्र समेत जाने पर दुर्योधन अपने मन में कहीं यह संदेह न कर ले कि वे पांडवों की ओर जा मिले हैं। इतना ही नहीं, विदुर जी ने अपने वस्त्र भी उतार दिए तथा केवल एक कोपिन बांधकर और चादर ओढ़कर हस्तिनापुर से निकल तीर्थ यात्रा के लिए उत्तराखंड की ओर चल दिए। हे राजन, विदुर जी द्वारा शस्त्र आदि रख देने का दूसरा कारण यह भी था कि वे श्री श्याम सुंदर के परम भक्त होने के कारण भविष्य की बात को भी जानते थे। उन्होंने यह भली भांति समझ लिया था कि दुर्योधन आदि कौरवों का अंतकाल निकट है। अंततः उन्होंने सोचा था कि युद्ध का अवसर आने से पहले ही मुझे इन शस्त्रास्त्रों को रख देना चाहिए, ताकि इन्हें धारण करने के कारण किसी समय युद्ध में प्रवृत्त न होना पड़े। अस्तु 1 वर्ष तक उत्तराखंड की यात्रा करने के उपरांत श्री विदुर जी यमुना नदी के तट पर देवताओं का दर्शन करते हुए मैत्रेय ऋषि के आश्रम में जा पहुँचे। वहाँ वे ऋषि के समीप बहुत दिनों तक रहे। उन्हीं दिनों महाभारत का युद्ध हुआ, जिसमें कौरव आदि सभी अधर्मी मारे गए तथा भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की कृपा से युधिष्ठिर को राजसिंहासन प्राप्त हुआ। जिस समय भक्तराज उद्धव भगवान श्याम सुंदर के गोलोक धाम पधारने के पश्चात द्वारका से बद्रिकाश्रम को जा रहे थे, उस समय मार्ग में विदुर जी से उनकी भेंट हो गई। दोनों ही ईश्वर भक्त परस्पर बड़े प्रेम से गले मिले। विदुर जी को जब भक्तराज उद्धव द्वारा दुर्योधन आदि के मारे जाने तथा युधिष्ठिर को राजसिंहासन प्राप्त होने का समाचार मिला, उस समय पहले तो उन्होंने बहुत शोक मनाया। तदुपरांत भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की ऐसी इच्छा जानकर हृदय में धैर्य को स्थान दिया। इति श्रीमद्भागवत महापुराण सुख सागर कथा तृतीय स्कंद अध्याय 1 समाप्त।